में माली मुआवनत फराहम की गई। BISP के नशो नुमा प्रोग्राम के तहत 15 लाख लैक्टेटिंग एंड प्रेगनेंट मदर्स को और उनके 16 लाख बच्चों को नकद इमदाद और ग़िज़ाइयत पर मबनी ख़ुसूसी खुराक फराहम की गई। माली शमूलियत के फ़रोग़ के लिए साल भर में 2,50,000 मुस्तहिक़ीन को फ़ाइनेंशियल लिटरेसी की तरबियत दी गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जनाब स्पीकर, IT का शोबा अपनी बरामदात की सलाहियत की वजह से मुल्की मईशत का एक इंतहाई अहम हिस्सा बन चुका है। डिजिटल गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की खिदमात का बैनुल अक़वामी सतह पर इतराफ़ किया गया है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024, UNE गवर्नमेंट इंडेक्स और ICT डेवलप इंडेक्स में पाकिस्तान की बढ़ती हुई रैंकिंग मुल्क के IT शोबे की तरक्की का मुँह बोलता सबूत है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की ICT बरामदात में मुतासर कुन इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल के 10 महीनों में ये एक्सपोर्ट 3.1 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो पिछले साल की निस्बत 21.2% ज़्यादा है। ये नुमाया इजाफा हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में हुआ। अगले माली साल में भी इस शोबे में तरक्की का सफ़र जारी रखा जाएगा। अगले 5 सालों में ICT एक्सपोर्ट्स को 25 अरब डॉलर तक बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर ली है। SMEs एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। जनाब स्पीकर, SMEs हमारी मईशत की खुशहाली के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यही वजह है कि वज़ीर पाकिस्तान ने SMEs के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने एक स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी है ताकि तमाम सरकारी इदारों की मरबूत कोशिशों से इस शोबे को फ़रोग़ दिया जा सके। SMEDA ने 2024 से लेकर 27 तक के लिए 3 साला कारोबारी मनसूबा तैयार किया है, जिसके अहम अज़्ज़ा में SME फाइनेंसिंग में इजाफ़ा, बरामदात का फ़रोग़, सनतों के माबैन रवाबत, ख़वातीन की कारोबारी शराकत और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। एक बड़ी कामयाबी SME रिस्क कवरेज स्कीम है, जिसके तहत मई 2025 तक 95,000 से ज़्यादा SMEs को 311 अरब से ज़्यादा ज़ायद की माली मुआवनत फराहम की गई। इसके नतीजे में कुल SME फाइनेंस 471 अरब रुपए से बढ़कर 641 अरब रुपया हो गया है, जबकि मुस्तफ़ीद होने वाले कारोबारों की तादाद 1,74,000 से बढ़कर 2,62,000 तक पहुँच गई है। हुकूमत का आज़म है कि इंशाअल्लाह 2028 तक SME फाइनेंस को 1100 अरब रुपए तक बढ़ाया जाए और मुस्तफ़ीद कारोबारों की तादाद 7,50,000 तक पहुँचाई जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकों, फिनटेक इदारों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर SME फाइनेंस के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सरगर्म है और हाल ही में SME फाइनेंस से मुतल्लिक नज़रसानी शुदा ज़वाबत अवामी मशावरत के लिए जारी किए गए हैं। इन ज़वाबत का मकसद बैंक को ज़्यादा लचक देना, कर्ज़े के हसूल का अमल आसान बनाना, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना और ज़मानत की शराइत को नरम करना है। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की स्कीमों को फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं, जिनके अवाम की फ़लाह व बहबूद पर गहरा असर मुरतब होगा। मुआशरे से के कम आमदनी वाले तबके को घरों की खरीद या तामीर के लिए सस्ते कर्ज़ों की फराहमी की जाएगी। इस स्कीम से कई शोबों में मुआशी सरगर्मियाँ आगे बढ़ेंगी और हुनरमंदों के लिए नए रोज़गार पैदा होंगे। इस मंसूबे की तफसीलात का ऐलान जल्द ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। जनाब स्पीकर, बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा एक अहम असासा है। जैसा कि मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, हमारे बैरून मुल्क मुकीम बहन भाइयों ने मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में 31.2 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 31% ज़्यादा है। यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि पिछले 2 सालों में तरसीलात ज़र के हुजम में 10 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसके लिए हम अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बहन भाइयों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इससे करंट अकाउंट में बेहतरी आई। हमारी हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मज़ीद सहूलियात देगी ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना फ़ाल किरदार अदा करते रहें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं इनमें से कुछ का जिक्र करना चाहता हूँ, जैसे कि ख़ुसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है।
مقدمات کی رجسٹریشن اور شواہد اکٹھے کرنے کے لیے آن لائن سسٹم متعارف کروایا جائے گا اور جھوٹے مقدمات سے بچاؤ کے لیے متعلقہ سول پروسیجر لاز میں تبدیلی کی جائے گی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بچوں کے لیے وفاقی حکومت سے چارٹرڈ یونیورسٹیاں اور میڈیکل کالج میں کوٹا متعین کیا جا رہا ہے اور سکل ٹریننگ کے لیے وظائف کی فراہمی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے زیادہ ترسیلات بھیجنے والے 15 افراد کو ہر سال 14 اگست کو سول ایوارڈ دیے جائیں گے۔ ایگریکلچر۔ جناب اسپیکر، زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ زراعت کا ملکی معیشت میں حصہ تقریباً 34% ہے، جس سے ملکی معیشت کے لیے زراعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ زراعت ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، مگر اس شعبے کی اہمیت کے پیش نظر وزیر اعظم نے ایک نیشنل کمیٹی تشکیل دی ہے جو زراعت کے فروغ کے لیے صوبوں کے ساتھ بامقصد مشاورت کرے گی۔ مزید برآں زرعی شعبے کو قرض کی فراہمی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور یہ رقم پچھلے مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں 1785 ارب روپے سے بڑھ کر اس مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں 2066 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ زراعت کے شعبے خصوصی چھوٹے کسان کو قرض کی فراہمی کے لیے کئی نئے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ایک نیا کلین فائنینسنگ فیسلٹی پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جس کے تحت بینک چھوٹے کسانوں کو بغیر کسی ضمانت کے 1 لاکھ روپے تک کے قرضے فراہم کریں گے۔ یہ رقم ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کسانوں کے ای والیٹس میں ٹرانسفر کی جائے گی۔ چھوٹے کسانوں کو دیے جانے والے قرضوں پر حکومت بینکوں کو پورٹ فولیو پر 10% فرسٹ لاس کوریج دے گی۔ یہ سہولت ایسے علاقوں میں فراہم کی جائے گی جہاں فائنینسنگ کی سہولت میسر نہیں ہے۔ اسکیم 7 لاکھ کسان فائدہ اٹھائیں گے۔ حکومت پاکستان نے بیج کے شعبے کی بہتری کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں جن میں نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام شامل ہے تاکہ معیاری موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق بیجوں کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی۔ وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق نے بیج کے نظام کو ڈیجیٹل بنیادوں پر منظم کرنے کا عمل شروع کیا ہے جس میں کمپنی رجسٹریشن، تجدید، بیج کی تصدیق، نگرانی اور نفاذ شامل ہیں۔ نجی شعبے کی تحقیق اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نیشنل سیڈ پالیسی 2025 اور نیشنل ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی پالیسی 2025 منظوری کے آخری مراحل میں ہیں، جبکہ پلانٹ بریڈر رائٹس ایکٹ کو بھی ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ اختراع کی حفاظت اور تحقیق و ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ کپاس کی فصل کی بحالی کے لیے بھی مربوط کوششیں کی گئی ہیں جو پاکستان کی معیشت اور ٹیکسٹائل صنعت کا ستون ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں کپاس کی پیداوار میں کمی ہوئی، تاہم 2023 میں مثبت پیش رفت دیکھنے میں آئی اور 2024 میں حکومتی کوششوں کے باوجود